वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करते हैं क्लास 12th की। इस वीडियो में हम ड्राइंग की बात करेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में और हमने बात की थी शुरुआत जगत उदयपुर की। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये है कहाँ, तो जगत उदयपुर में है और 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। इसके अंदर जो अंबिका माता का जो मंदिर है, हम उसकी विशेषता पढ़ रहे थे। अंबिका माता मंदिर, ठीक है। हमने ये बात कर ली थी कि इस मंदिर में कौन कौन सी विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण, और हमने ये भी बात की थी इस मंदिर के जो मुख्य मंदिर हैं वो उसके पूर्व दिशा में एक परकोटा बना हुआ है, प्रवेश मंडप। ठीक है, उसकी हम बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि ये जो यहाँ प्रवेश मंडप बना हुआ है, कौन सा मंडप? प्रवेश मंडप। तो जो प्रवेश मंडप है उसकी अगर ऊंचाई बात करें तो 15 फीट है। कितना है ऊंचाई? ध्यान रखना है कि 15 फीट है। ठीक, और इसके अलावा इसके सामने, इस प्रवेश मंडप के सामने की ओर अगर हम देखें, सामने वाला जो भाग है वहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ एक तो दिक्पाल की मूर्ति है और इसके अलावा वहाँ पर हमें अलग अलग अप्सराएँ की जो मूर्तियाँ हैं वो भी नज़र आती हैं। अप्सराएँ, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रवेश मंडप और प्रवेश मंडप में दिक्पाल और अप्सराएँ की मूर्तिकला आपको इसमें दिखाई देगी। हमने प्रवेश मंडप की बात की है कि जो स्तंभ है उन पर देवी की आकृतियाँ, जो छत है उसके अंदर समुद्र मंथन की आकृतियाँ वो भी हैं। ये जो प्रवेश मंडप है ये हम देखें तो 6 गोलाकार स्तंभों पर टिका हुआ है। गोलाकार स्तंभों पर टिका हुआ है, मतलब ये जो मंडप बना हुआ है ये 6 जो गोलाकार स्तंभ हैं उन सबको मिला करके उस पर ये टिका हुआ है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रवेश मंडप के अंतर्गत हम अलंकरण की बात करें तो अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ हमें नज़र आती हैं। अगर प्रवेश मंडप की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रवेश मंडप है, पहली बात तो 6 स्तंभों पर टिका हुआ तो है, और इसमें जो अलंकृत चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें देवी जो वराई है माता, उनकी प्रतिमा या मूर्तियाँ वगैरह हैं। इसके अलावा भगवान शिव की एक मूर्तियाँ भी हमें नज़र आती है, लेकिन वो नृत्य रथ है। नृत्य रथ शिव की मूर्ति भी दिखाई देती हैं। ठीक है, एक तो वो भी ध्यान रखना है, नृत्य रथ शिव की भी मूर्ति है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर कमल पुष्प भी बना हुआ है। कमल पुष्प की आकृतियाँ भी हैं। कीर्ति मुख, शेर सिंह के जो मुख हैं उससे संबंधित कीर्ति मुख भी बने हुए हैं। कटवल्लभ भी बने हुए हैं। और अगर बात करें तो समुद्र मंथन के दृश्य भी बने हुए हैं।
समुद्र मंथन के दृश्य भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। देवी देवताओं की आकृतियाँ, कमल पुष्प, कीर्तिमुख, घटपल्लव, समुद्र मंथन के दृश्य, ये सब कहाँ है? जो अंबिका माता का जो मंदिर है, वहाँ जो प्रवेश मंडप है, जो 6 गोलाकार स्तंभों पर बना हुआ है, उसके अंतर्गत इस प्रकार की मूर्तियाँ हमें नजर आती हैं। यहाँ जो वराई की देवी है, उसकी 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 4। तो माता या देवी जो वराई है, उसकी 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4। ठीक है। अब माता जो वराई की मूर्ति है, उसकी जो 4 भुजाएं हैं, उन भुजाओं में अपने एक हाथ में मछली और अस्त्र को भी दिखाया है। एक हाथ में मछली और अस्त्र बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि देवी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो भी आप आराम से याद रख सकते हो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सभा मंडप और गर्भगृह की जो बाहरी दीवारें हैं, एक तो सभा मंडप, अब हमने प्रवेश मंडप की तो बात कर ली, अब सभा मंडप की बात करेंगे। जो सभा मंडप है और जो गर्भगृह है, उसकी जो बाहर वाली जो दीवारें हैं, अगर उन बाहरी दीवार की मैं बात करूं तो वहाँ पर भी हमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ नज़र आती हैं। ठीक है, एक तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी मूर्तियाँ नज़र आती हैं। अब इन देवी देवताओं में जो देवी की जो मूर्तियाँ हैं बड़ी रूप में, वो भी हमें ज़्यादातर दिखाई देती हैं। तो देवी की जो बड़ी मूर्तियाँ विशेषकर बनाई गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम सभा मंडप की बात करें तो बाहर वाले जो भाग है सभा मंडप का, वहाँ पर भी हमें दिक्पाल की मूर्तियाँ नज़र आती हैं। वहाँ पर भी हमें अप्सराओं से जुड़ी हुई अप्सराएँ बनी हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा हम सभा मंडप की बात करें तो वहाँ पर देवियों के अंदर वीणा धारिणी या वीणा जो धारिणी सरस्वती देवी है, वीणा धारिणी सरस्वती की भी मूर्ति है। ठीक है, इसके अलावा देवी दुर्गा की भी मूर्ति है। देवी जो दुर्गा हैं अगर हम बात करें तो उनकी भी मूर्ति है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सभा मंडप में कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। दिक्पाल की मूर्ति, अप्सराओं की मूर्ति, वीणा धारिणी मूर्ति और सरस्वती मूर्ति। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी मूर्तियाँ हमें नज़र आती हैं। और मंदिर का जो पीछे वाला भाग है, पार्श्व भाग, मंदिर का जो पीछे वाला हिस्सा है जिसको पार्श्व भाग कहते हैं, वहाँ पर भी अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अगर मैं पीछे वाले भाग या पार्श्व भाग की बात करूँ तो वहाँ पर एक मूर्ति महेश मर्दिनी की मूर्ति भी है। इसके अलावा बाएं भाग में नृत्यरत गणपति या गजानन जी की भी मूर्ति है। तो नृत्यरत गणपति की जो मूर्ति है वो है बाएं भाग में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि बाएं भाग में है एक तो। इसके अलावा बात करें तो उत्तर और दक्षिण की ओर जो दीवारें बनी हुई हैं, यहाँ उत्तर और दक्षिणी या दक्षिण में जो दीवारें बनी हुई हैं, उनकी बात करें तो दीवारों पर माता जो अंबिका है देवी, उनकी अलग अलग मुद्राओं से जुड़ी हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अलग अलग भाव भंगिमाओं से जुड़ी हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं उत्तर और दक्षिण में।
तो उत्तर दक्षिण में माता अंबिका की जो अलग अलग भाव भंगिमाएँ, जो अलग अलग देखिए तो जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं का शिल्पांकन या मूर्तिकन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी विशेषताएं। तो हमने सभा मंडप की बात की, सबसे पहले तो गर्भगृह की बात की, फिर सभा मंडप, प्रवेश मंडप और मंदिर के बाहर वाला जो भाग है वहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। मंदिर के पीछे वाले भाग की बात कर रहे हैं कि जो पार्श्व भाग है वहाँ पर कौन सी मूर्तियाँ हैं, बाएं में कौन सी है, उत्तर और दक्षिण में जो दीवारें वहाँ बनाई हुई हैं उन दीवारों पर किस प्रकार की उनकी मूर्तियाँ नज़र आती हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एक मूर्ति है महिषमर्दिनी की, देवी महिषमर्दिनी, इस मूर्ति शिल्प को अगर देखें तो इसमें माँ जो दुर्गा है वो राक्षस दानव महिषासुर का मर्दन करते हुए, मर्दन मतलब मारते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और देवी के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं और भैंसे के रूप में जो महिषासुर है उसकी गर्दन को काट करके धड़ से अलग किया हुआ बताया है। तो किस प्रकार से माता के स्वरूप को यहाँ दिखाया गया है मूर्ति रूप में कि जो महिषमर्दिनी जो देवी है माँ दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध करते हुए मारते हुए दिखाया गया है। महिषासुर जो भैंसे के रूप में जो राक्षस है, महिष बोलते हैं भैंसे को, तो भैंसे के रूप में जो राक्षस है उसको गर्दन धड़ से अलग करते हुए दिखाया गया है। तो ये यहाँ की विशेषता है। तो हमने जगत के अंदर जो अंबिका माता जो मंदिर है उदयपुर के अंदर, हमने उसकी मंदिर की बात कर ली है कि मंदिर की कौन कौन सी विशेषता है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी के समय का किस प्रकार से महत्वपूर्ण मूर्ति कला का केंद्र रहा हुआ है। इस मंदिर के अंदर कर जो शिलालेख है वो उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था। ठीक है, और मंदिर के चारों तरफ जो परकोटा है वहाँ पर जो प्रवेश मंडप है उसमें कौन कौन सी मूर्तियाँ हमें नज़र आती हैं। हमने मंदिर का जो सभा मंडप है और जो गर्भगृह है उसकी अंदर और बाहर वाली जो मूर्ति है, मूर्ति कला, वो हमने पढ़ी। हमने मंदिर के पीछे वाले जो भाग पर जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं पार्श्व भाग में, इसके अलावा उत्तर और दक्षिण में जो दीवारें वहाँ पर बनी हुई हैं, उन दीवारों पर कौन कौन सी मूर्तियाँ नज़र आती हैं। देवी महिषासुर जो है दुर्गा, उनकी जो मूर्ति है उसमें किस प्रकार की विशेषता है, देवी के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, ये सारी विशेषताएं आपको इस मंदिर की ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जगत का जो मंदिर है अंबिका माता मंदिर, उसके बारे में एक तो क्वेश्चन बन सकता है, या क्या आ सकता है कि अंबिका माता मंदिर कहाँ पर आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या जो मिलान वाला क्वेश्चन है वो भी बन सकता है। अब बात करते हैं अपन एक नए मूर्तिकला के केंद्र की। तो हमने दौसा आबानेरी की बात की, हमने ओसिया की बात कर ली, हमने रणकपुर के जैन मंदिर और देलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात कर ली। अब बात करते हैं बारडोली के जो मंदिर है, हम उसकी बात करते हैं किस प्रकार से वहाँ पर भगवान शिव या महादेव की जो अलग अलग प्रकार के जो मंदिर बने हुए हैं, जिसमें जो प्रमुख घटेश्वर जो मंदिर है उसकी हम बात करेंगे। तो अब हमारी जो हेडिंग है वो है बारडोली। देखिए, अगर हम देखें तो बारडोली वर्तमान समय में अगर हम देखें तो लगभग कोटा से 50 किलोमीटर दूर जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें जो रावत भाटा है उसके पास में स्थित है। तो बारडोली चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें जो रावत भाटा है उसके पास में स्थित है बारडोली। बारडोली रावत भाटा के पास में है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं 12वीं और 8वीं शताब्दी के बीच के, या मैं बताऊँ तो आपको 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच के मंदिर बने हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि 8वीं शताब्दी से लगाकर 12वीं शताब्दी के जो यहाँ पर बारडोली में मंदिर बने हैं वो शैव धर्म या शैव से जुड़े हुए मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो मंदिर हैं वो एक समूह के रूप में बने हुए हैं। किसके रूप में? समूह के रूप में बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा इस मंदिर में 9 भगवान शिव या शैव मंदिर बने हुए हैं। कितने मंदिर बने हुए हैं? कितने शैव मंदिर हैं? 9। ठीक है। और इसमें हम देखें तो जो 9 शैव मंदिर हैं उसमें भगवान के शिव के जुड़े हुए अलग अलग मंदिर हैं, जिसमें हम देखें तो कई शिव का मंदिर हैं और बाकी और भी मूर्तियाँ देखें तो विष्णु के मंदिर, त्रिमूर्ति के मंदिर की भी बात आती है, वामन है उसकी भी मूर्ति की बात आती है, जो महिषमर्दिनी है वो भी आपको ध्यान रखना है कि महिषमर्दिनी की भी यहाँ मूर्तियाँ हैं और गणेश जी की भी मूर्ति है। ये जो मंदिर है इनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है सबसे पहले वो जेम्स टोड को जाता है। 1821 के अंदर जेम्स टोड ने सबसे पहले इन मंदिरों के बारे में उल्लेख किया। इन मंदिरों के बारे में संरक्षण विभाग को बताया कि भाई ये भी मंदिर किस शताब्दी के बने हुए हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषता हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन मंदिर की बात करें तो इन मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन मंदिर को जो बनाया है तो बिना जगती के बनाया हुआ है। इस मंदिर की कोई जगती नहीं बनी हुई है। इन मंदिरों के लिए कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं बना हुआ है। तो बात करें प्रदक्षिणा पथ और जगती के बिना वाले जो मंदिर हैं वो बारडोली के मंदिर हैं। मतलब मंदिर को सीधा ज़मीन पर, जैसे ज़मीन है तो सीधा ज़मीन पर बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, और फिर आगे जो मंडप है उनको इस प्रकार से बना लिया और ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पहले हमने मंदिर देखे थे कि फिर मंदिर के लिए पहले चबूतरा बनाया। ठीक है, चबूतरा बनाने के बाद में ऊपर जगती बनाई। ठीक है, और जगती के ऊपर फिर मंदिर बनाया हुआ है, प्रदक्षिणा पथ भी बनाया हुआ है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो सीधा ज़मीन से बनाया हुआ है शिव मंदिर। तो बिना जगती और बिना प्रदक्षिणा पथ के मंदिर हैं। इसमें जिस प्रकार मंदिर की विशेषता होती है कि अंतराल है, शिखर है, गर्भगृह है, मुखमंडप और शिखर वगैरह सारे बने हुए हैं। इस मंदिर के आंतरिक दीवारों पर, अंदर की जो दीवारें हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो अलंकरण नहीं है, अलंकरण नहीं है। और बाकी ये मंदिर जो बने हुए हैं इनको 3 अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है। प्रथम जो समूह है वो 9वीं शताब्दी के मंदिर बने हुए, पहले श्रेणी वाले जो मंदिर हैं वो 9वीं शताब्दी। तो मंदिर संख्या 1 और मंदिर संख्या जो 8 है वो 9वीं शताब्दी के हैं। यहाँ कुल मिलकर बताया 9 मंदिर हैं अलग अलग, उसमें हम एक एक मंदिर की बात कर रहे हैं कि जो मंदिर संख्या 1 और 8 है वो 9वीं शताब्दी के बने हुए हैं अलग अलग। क्योंकि मैंने अभी बताया 8वीं से लगाकर 12वीं शताब्दी के अंदर मंदिर बने, 8वीं से 12वीं। तो कौन से काल में, कौन सी शताब्दी में कौन से मंदिर बने हैं, तो मैंने आपको बताया कि 9वीं शताब्दी के जो मंदिर है वो मंदिर संख्या 1 और मंदिर संख्या 8 है। अब आपको याद कैसे करना है कि 1 और 8 कितने होते हैं भाई? 9 होते हैं। इसका मतलब 9वीं शताब्दी के लिए जो मंदिर है वो 8 और 1 है, बस। उसके अलावा दूसरा जो प्रकार है वो है 10वीं शताब्दी के मंदिर। 10वीं शताब्दी के मंदिर की बात करूँ तो मंदिर संख्या 4, फिर 5, फिर 6 और 7। लगातार अगर हम देखें तो 4, 5, 6, 7 ये जो मंदिर हैं ये 10वीं शताब्दी के हैं। बस ये 2 याद हैं तो तीसरा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि कौन कौन से बाकी हैं। अगर बाकी बात करें 3 नंबर मंदिर की तो वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के मंदिर भी हैं, जिसमें वैसे 10वीं शताब्दी के लास्ट में और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो बाकी कौन कौन से हैं तो 2 रह गया, एक 3 रह गया, एक 9 रह गया, तो ये इसमें शामिल है। तो 1 और 8 9वीं शताब्दी में। ठीक है, बाकी फिर 4, 5, 6, 7 याद करना है और ये ध्यान रखना है आपको, इसके अंतर्गत ये है। अब बात करते हैं कि इसमें जो मंदिर है 9 मंदिर, उसमें से जो 8 मंदिर हैं वो 2 समूह में और एक मंदिर है वो आधे किलोमीटर दूर बना हुआ है।
तो 8 मंदिर तो 2 समूह बने हुए हैं और एक मंदिर छोटा सा दूर बना हुआ है। इस प्रकार से मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो प्रमुख मंदिर है इन सभी मंदिरों में वो है गट्टेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा? गट्टेश्वर मंदिर। गट्टेश्वर मंदिर की अगर विशेषता की बात करें, ये जो गट्टेश्वर मंदिर है प्रमुख भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ जो अभिलेख लिखा हुआ है उससे पता लगता है कि इस मंदिर का नाम पहले जरेश्वर था और फिर उस जरेश्वर से लगाकर गट्टेश्वर अपभ्रंश रूप में मंदिर का नाम होगा। क्योंकि इस मंदिर का नाम गट्टेश्वर कहा जाता है कि इसकी जो आकृति है वो घड़े के नुमा है और इस कारण इसका नाम गट्टेश्वर पड़ा होगा। सबसे बारडोली के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है गट्टेश्वर मंदिर, ठीक है। जिस प्रकार एक मंदिर की विशेषता होती है, अंतराल, रंग मंडप वगैरह, वो सारे यहाँ बने हुए हैं। अगर इसमें देखें तो इस मंदिर के अंदर पहले कहा जाता है कि इसमें 5 शिवलिंग थे। कितने? 5, ठीक है। और इसके अलावा मंदिर का जो सरदल है, ऊपर वाला जो भाग है, वहाँ पर शिव नटराज की मूर्ति भी है और जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसके दोनों तरफ द्वारपाल बने हुए हैं, ठीक है। और बाहर की दीवारों पर देखें, मंदिर के गर्भगृह के बाहर की दीवारों पर तो नटराज की मूर्ति है, चामुंडा की मूर्ति है और इसके अलावा देखें तो त्रिप्रांतक की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं 3 अलग अलग समूह के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसी के साथ में आपका ये लेसन भी पूरा हो जाता है। पाठ संख्या 10 राजस्थान की मूर्तिकला आपकी पूरी हो जाती है। बाकी हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। किताब से भी इन मंदिरों के बारे में आपको पढ़ना है, नेट पर सर्च करके आप मंदिर की मूर्तिकला को देख सकते हैं। और नए लेसन की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में।